नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पहले पेपर हो चुके हैं उनमें जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण रिक्त स्थान देता है। देखिए साथियों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यदि हम इसका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं कितने 10H2O के साथ, 10 वाटर मॉलिक्यूल जल के अणुओं के साथ, तो ये बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, धावन सोडा। क्या बन जाता है साथियों, धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण क्या देता है, धावन सोडा देता है साथियों। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान एक उपबेनिष्ठ ऑक्साइड है। साथियों, सबसे पहले उपबेनिष्ठ ऑक्साइड होते क्या हैं? ये वे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। उपबेनिष्ठ ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। तो साथियों, इसमें उपबेनिष्ठ ऑक्साइड कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथियों, जिंक ऑक्साइड जो है वो भी क्या है, एक उपबेनिष्ठ ऑक्साइड होता है। कौन सा? जिंक ऑक्साइड भी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाता है साथियों। हमारा तीसरा प्रश्न है, बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे रिक्त स्थान है का एक मिश्रणक बेकिंग पाउडर है। साथियों, बेकिंग सोडा को जब किसी भी एक मंद खाद्य अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर। तो वो जो मंद खाद्य अम्ल है वो कौन सा है? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो साथियों, कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। जब टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा साथियों? बेकिंग पाउडर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो ऑप्शन है हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर, टाइफाइड, यकृतशोथ। तो साथियों देखिए, साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है उसके द्वारा क्या होता है? टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह रिक्त स्थान कहलाती है। तो साथियों, जो फसल जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वो कौन सी होती है? खरीफ की फसलें। कौन सी होती है साथियों? खरीफ की फसलें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खरीफ। हमारा छठा प्रश्न है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। देखिए साथियों, थायरोक्सिन ये एक हार्मोन है जिसको कौन उत्पन्न करता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है वो उत्पन्न करती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड। और इसके उत्पादन के लिए, कहने का अर्थ इसके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है साथियों? आयोडीन की। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयोडीन। यदि थायरोक्सिन का संश्लेषण प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो क्या हो जाता है साथियों? गलगंड की बीमारी, जिसको गोइटर, घेंगा, गलगंड की बीमारी हो जाती है साथियों। और जो गोइटर डिजीज है, घेंगा या गलगंड, उसकी पहचान क्या है? फूला हुआ गला। जो आगे नेक है, स्वोलन नेक, गला फूल जाता है साथियों। हमारा सातवां प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामकों में रिक्त स्थान प्रयुक्त होता है। देखिए साथियों, सोडा अम्ल अग्निशामक, जो सोडा अम्ल अग्निशामक है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 का, Na2CO3 का,
NaCl का या NaOH का सॉरी। तो साथियों देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामकों में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। साथियों सोडा अम्ल अग्निशामकों में क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों केमिकल यूज किए जाते हैं ये दोनों। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथियों ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है, आग को ऑक्सीजन से अलग कर देती है और उसको बुझा देती है। देखिए साथियों, कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग से ऑक्सीजन को अलग कर देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो सोडा अम्ल अग्निशामकों में किसका उपयोग होता है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का। हमारा 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। देखिए साथियों, इनमें से ये धातुएं दी हुई है, इनमें से कौन सी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। तो साथियों इनमें क्या आ जाएगा, जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं साथियों। और इनके अलावा जो है एल्यूमिनियम है, जिंक है और लोहा आयरन, ये किसके साथ साथियों, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और मैग्नीशियम किसके साथ, गर्म जल के साथ साथियों। और जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है साथियों तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है साथियों। हमारा 9वां प्रश्न है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो रिक्त स्थान बनता है। साथियों बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथियों जब इसको हम गर्म करते हैं बेकिंग सोडा को तो ये सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है साथियों। ठीक है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।